आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार लगातार झारखंड की सरकार करती नजर आ रही है, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी कुछ बातें कही गई थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन इस बीच एक बड़ी बैठक हुई कैबिनेट की, जिसमें 30 से ज्यादा फैसलों को मंजूरी दी गई। झारखंड की जनता के लिए वो सौगात थी। सोचने वाली बात यह है कि अचानक से हेमंत सोरेन सरकार, जिनके 1000 दिन पूरे अभी हाल ही में हुए, वो इतने तगड़े फैसले क्यों ले रहे हैं? क्या उनको ये डर सता रहा है कि उनकी विधायकी जा सकती है? क्या उनको ये खतरा है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध यानी सच साबित होते हैं तो उनका इस्तीफा होता नजर आएगा? तो यहाँ पर तमाम सवालात इस बीच खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब आपके देने के लिए यहाँ पर बने हैं हम आपके साथ। सबसे पहला सवाल ये था कि राज्यपाल रमेश बैस का हेमंत सोरेन सरकार गिरने पर या विधायकी से इस्तीफा जाने पर क्या फैसला था, क्या ऐलान था? जब उनसे सवाल मीडिया कर्मियों ने किया तो आपको हमारे पहले भी कई सारे सहयोगियों ने बताया होगा कि उन्होंने साफ कहा था कि लिफाफा इतनी जोर की चिपक गया है कि वो खुल नहीं रहा है। मतलब एक सरकार, हेमंत सोरेन सरकार जो इंतजार कर रही है, जिनकी नींदें उड़ी हुई है कि आखिर राज्यपाल का फैसला क्या होगा, और यहाँ पर इनको हंसी मजाक सूझ रहा है। चलिए, ये भी एक तरीके से हास्यास्पद ले लिया। लेकिन उसके बाद जब बारी आई बसंत सोरेन की, जो मामला सिर्फ चुनाव आयोग तक रहना चाहिए था, वो मामला गया राज्यपाल तक। और अब खबरें सामने आ रही कि बसंत सोरेन तो बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जानकारी दे रखी थी। लेकिन बात अटकेगी हेमंत सोरेन पर। हेमंत सोरेन ने साफ कहा था कि जो चुनाव आयोग के द्वारा मंतव्य पत्र जारी किया गया था राज्यपाल को, जिसमें बातें लिखी गई थी, जिसकी कॉपी वो मांगने गए थे, पहले चुनाव आयोग ने इनकार किया, फिर राज्यपाल ने इनकार किया, और उन्होंने साफ कहा था कि ये सारे फैसले रमेश बैस यानी राज्यपाल के होते हैं कि वो सबके साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और कब इस मामले पर कार्रवाई करना चाहते हैं। जब उनका दिल्ली दौरा था तब वापस आए थे रांची, तो ये खबरें थी कि एम्स में रूटीन चेकअप के लिए गए थे। लेकिन अगर माना वो रूटीन चेकअप था तो उसके बाद तो आके फैसला देना चाहिए था। अब लगातार 1 महीने से लंबा वक्त बीत चुका है और अभी तक इस मामले पर कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। देखना यही दिलचस्प है कि रमेश बैस यानी राज्यपाल के खिलाफ बहुत सम्मान तरीके से हेमंत सरकार यानी हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया कि अब हम जो करेंगे अपने अंदाज से करेंगे, और जनता के लिए लगातार ऐलान कर रहे हैं ताकि उनकी विधायकी पर आँच आती भी है और कोई और यहाँ पर विधायक पद के लिए, सीएम पद के लिए जाता भी है तो वो अगला नाम हेमंत का ही हो और वो चुनाव की स्थिति में हो। क्योंकि यहाँ पर अकेले हेमंत नहीं थे, 6 से 7 विधायकों की संख्या और थी, जिसमें कैश कांड में कुछ विधायक फंसे थे, कांग्रेस के भी, और साथ ही साथ बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम इसमें इंक्लूड थे। बाबूलाल मरांडी ने कई सारे आरोप हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, बल्कि पूरे सोरेन परिवार पर ही लगाए थे कि इनके खिलाफ ईडी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब जांच हो तो क्या पाएंगे? क्योंकि हेमंत तो पहले से ही चौकन्ने हो चुके हैं। पहले उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था, उसके बाद राज्यपाल के फैसले को लेकर भी उन्होंने जो खुले ऐलान किए, खुली चुनौती दी, वो और ज़्यादा दिलचस्प कर दिए झारखंड की राजनीति को। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से झारखंड की सियासत और ज़्यादा गर्माती है और राज्यपाल रमेश बैस का फैसला अंतिम फैसला होता है या नहीं, या ये मामला सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति तक जाता नजर आएगा। क्योंकि पहले बीच में भी खबरें थी कि राज्यपाल के फैसले का इंतजार हुआ बहुत, और अब बारी है सुप्रीम कोर्ट की ओर। कपिल सिब्बल से जब बात की गई, लगातार बड़े वकीलों के संपर्क में थे, तो वहाँ से उनको राय मिलती नजर आई। लेकिन देखना यही दिलचस्प होगा कि रमेश बैस जो लगातार सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर हेमंत सरकार के हेमंत सोरेन की विधायकी पर, तो उस पर क्या बड़ा खुलासा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक जाते जाते एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये दे दे कि साथ ही साथ सीता सोरेन का जो मामला और शिबू सोरेन का जो मामला है, उस पर भी कुछ बड़ी अपडेट सामने आए। आप हमारी पिछली रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि अचानक तो नहीं, लेकिन हाँ, एक साजिश के तौर पर सोरेन परिवार पर गाज गिरती नजर आई है। और वो किसी को आकस्मिक नहीं कहेंगे, कोई अचानक से नहीं कहेंगे, बल्कि ये सोची समझी रणनीति है। अगर ऐसा ही है तो हेमंत की जगह सीएम पद क्या कोई और स्वीकार करेगा? क्या हेमंत अपनी विधायकी को यूं ही बरकरार रखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।